नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की गठजोड़ के साथ इस चुनावी मैदान में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बार भी सरकार बनाने में यहाँ पर पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन चंद महीनों के बाद ही वो सरकार धराशायी हो गई। एक स्थानीय यहाँ पर सर्वे की एजेंसी ने एक पोल जारी किया है और उस पोल के जरिए जम्मू कश्मीर की सियासत को समझाने का प्रयास किया गया है। हालांकि एसपीएन 9 न्यूज़ इन आंकड़ों की यहाँ पर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े निकल करके आए हैं सामने, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। लोक पोल नामक सर्वे एजेंसी के मुताबिक इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर में 40 से 42% वोट मिल सकता है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों इंडिया अलायंस में शामिल हैं। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 28 से 30% वोट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और पीडीपी के खाते में 18 से 20% वोट जा सकता है, जबकि 1 से 2% वोट परसेंट अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ अब इस वोट परसेंटेज को यदि सीटों में कन्वर्ट करना चाहें तो इंडिया अलायंस के लिए यहाँ पर सुखद स्थिति दिखाई दे रही है। सरकार बनाने के यहाँ पर बिल्कुल दहलीज पर इंडिया अलायंस दिखाई दे रहा है। सीटों के आधार पर देखा जाए इस वोट परसेंटेज को तो इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 51 से 56 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी को यहाँ 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। पीडीपी 4 से 8 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इंडिया अलायंस के लिए एक सुखद स्थिति, चैन की सांस लेने वाली परिस्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने वहाँ पर दावा इस तरीके से ठोका है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे, उसके बाद अमित शाह पहुँचते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह की एंट्री होती है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी यहाँ पर ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रही है। राहुल गांधी भी जन प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम नेता यहाँ पर अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, यदि ये आंकड़े सच मान लिया जाए या ये हकीकत में बदल जाते हैं ये आंकड़े, तो फिर वाकई में बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है धारा 370 के हटाने के बाद। हालांकि धारा 370 को हटाने को लेकर अमित शाह ने जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि उनकी मंशा ये थी कि कश्मीर में खून बहता रहे, हमने वो मंशा उनकी नेस्तनाबूद कर दी है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर टारगेट करते हुए कहा है कि मुसलमानों को घुसपैठिए, मंगलसूत्र छीनने का यहाँ पर समुदाय बताने वाली भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के नतीजे जब सामने निकल करके आएंगे तो फिर किसका भाग्योदय होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।